रुद्राक्ष धारण का पर्व है श्रावण मास। 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष श्रीकंठ है। इसके धारण करने से पूर्वजों का उद्धार होता है। श्रावण मास शिवोपासना, जलाभिषेक एवं रुद्राक्ष धारण के विशेष पर्व के रूप में जाना जाता है। श्रावण मास की महिमा इसलिए है क्योंकि यह शिव का महीना है। समुद्र मंथन में जब विष निकला और उसे भगवान शिव ने गले में धारण किया, तब उस विष की भीषण गर्मी एवं ज्वाला से बचने के लिए गंगा जी ने भगवान उनका लगातार अभिषेक किया तथा उपस्थित देवता आदि ने भी शिव का जलाभिषेक कर उन्हें राहत पहुंचाने का प्रयास किया। यह घटना श्रावण मास की थी, इसलिए तब से श्रावण मास में भगवान शिव का जलाभिषेक कर उनकी पूजना उपासना की जाती है। इससे शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को प्रिय रुद्राक्ष के धारण करने के लिए भी यह माह विशेष मुहूर्त के रूप में देखा जाता है। महात्माओं के श्रीमुख से यह सुना गया है कि श्रावण मास में रुद्राक्ष धारण किए बिना शिवाराधना अधूरी है। इसलिए श्रावण में रुद्राक्ष धारण का प्रचलन बहुत अधिक है। यदि पहले से ही रुद्राक्ष धारण किया हुआ है तो भी श्रावण मास में कोई ना कोई नया रुद्राक्ष अथवा रुद्राक्ष माला अवश्य धारण करनी चाहिए। बृहत तंत्रसार के पंचम परिच्छेद में रुद्राक्ष की महत्ता बताते हुए कहा गया है कि एक मुखी रुद्राक्ष शिव स्वरूप है। वह ब्रह्म हत्या के पाप का विनाशक है। इसे धारण करने वाला अवध्य होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष हर और गौरी यानी शिव और माता पार्वती का स्वरूप है। 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि स्वरूप है। इसी धारण करने से 3 जन्मों का पाप नष्ट होता है। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा स्वरूप है और 5 मुखी रुद्राक्ष कालाग्नि स्वरूप है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय स्वरूप है तो 7 मुखी रुद्राक्ष स्वयं अनंत स्वरूप है। 8 मुखी रुद्राक्ष साक्षात गणपति हैं तो वहीं 9 मुखी रुद्राक्ष भैरव स्वरूप है। इसके धारण करने से शिव का सायुज्य प्राप्त होता है। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु स्वरूप है। इसी धारण करने से भूत प्रेत पिशाच आदि का भय नहीं रहता। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से विभिन्न प्रकार के यज्ञों का फल मिलता है। 12 मुखी रुद्राक्ष सूर्य स्वरूप और सभी प्रकार के यज्ञों का फल देता है। 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से श्रीकंठ है। इसके धारण करने से पूर्वजों का उद्धार होता है। बृहत तंत्रसार में रुद्राक्ष संस्कार की पद्धति का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। तदनुसार रुद्राक्ष की प्रतिष्ठा के लिए रुद्राक्ष को पंचगव्य और चंद्रामृत से स्नान करवाकर शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय और त्रयंबक मंत्र से प्रतिष्ठित करना चाहिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमूर्च्छियमामृतात्। तथा इस मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए। ओम हौम अघोरी हौम घोरे होम घोरतरे ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ऐं सर्वतः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपिणे हूम हूम। इस प्रकार रुद्राक्ष की प्रतिष्ठा कर उसके मुख के अनुरूप मंत्र का उच्चारण करते हुए उसे धारण करना चाहिए। 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष के मंत्र निम्नानुसार हैं।
रुद्राक्ष और धारण हेतु मंत्र कुछ इस प्रकार है। एक मुखी रुद्राक्ष ओम ओम भृशं नमः। दो मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ओम नमः। तीन मुखी रुद्राक्ष ओम ओम नमः। चार मुखी रुद्राक्ष ओम ह्रीं नमः। पांच मुखी रुद्राक्ष ओम हूं नमः। छह मुखी रुद्राक्ष ओम हूं नमः। सात मुखी रुद्राक्ष ओम ओम हूं हूं नमः। आठ मुखी रुद्राक्ष ओम सं हूं नमः। नौ मुखी रुद्राक्ष ओम हूं नमः। 10 मुखी रुद्राक्ष ओम हम नमः। 11 मुखी रुद्राक्ष ओम ह्रीं नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष ओम ह्रीं नमः। 13 मुखी रुद्राक्ष ओम छां छौं नमः। 14 मुखी रुद्राक्ष ओम नमो नमः। हालांकि शिव पुराण आदि में रुद्राक्ष धारण करने के लिए भिन्न मंत्र दिए गए हैं और यहाँ तक भी कहा जाता है कि सभी रुद्राक्ष ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ धारण किए जा सकते हैं, क्योंकि ओम नमः शिवाय महामंत्र है। रुद्राक्ष एक अथवा विषम संख्या में धारण करने की सलाह दी जाती है। बृहत् तंत्र सार में कहा गया है कि 27 रुद्राक्षों की माला बनाकर धारण करने से उसका फल कोटि गुना बढ़ जाता है। रुद्राक्ष का दान भी किया जाता है। बृहत् तंत्र सार में कहा गया है कि ब्राह्मण को 6 मुखी रुद्राक्ष का दान करना चाहिए। इससे भगवान रुद्र स्वयं संतुष्ट होते हैं। यह तो हुआ रुद्राक्ष का धार्मिक महत्व। जहाँ तक ज्योतिषीय महत्व का प्रश्न है तो आधुनिक ज्योतिष में रत्नों की भांति रुद्राक्ष धारण करने का प्रचलन है। 9 ग्रहों के लिए अलग अलग रुद्राक्ष बताए गए हैं। सूर्य के रुद्राक्ष 1 मुखी और 12 मुखी हैं। चंद्रमा का रुद्राक्ष 2 मुखी है, तो वहीं मंगल के रुद्राक्ष 3 मुखी और 11 मुखी हैं। बुध का रुद्राक्ष 4 मुखी है, तो वहीं बृहस्पति के रुद्राक्ष 5 मुखी और 10 मुखी हैं। शुक्र का रुद्राक्ष 6 मुखी, शनि का रुद्राक्ष 7 मुखी, राहु का रुद्राक्ष 8 मुखी और केतु का रुद्राक्ष 9 मुखी है। जिस ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह से संबंधित रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उस रुद्राक्ष के 27 दानों की माला भी धारण की जा सकती है। यदि अंतरदशा 1 साल से अधिक समयावधि की है तो उस स्थिति में अंतरदशा का भी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यदि कोई कार्य विशेष निकट भविष्य में पूरा करना है तो महादशानाथ, अंतरदशानाथ और प्रत्यंत दशानाथ तीनों का ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी प्रतियोगिता परीक्षा या प्रवेश परीक्षा में बैठ रहे हैं तो उस दौरान विद्यमान महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के स्वामियों का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए भी विशेष रुद्राक्ष प्रचलित है। पढ़ाई और परीक्षाओं में सफलता के लिए गणेश रुद्राक्ष, संतति सुख प्राप्ति के लिए, गर्भ की रक्षा के लिए गर्भगौरी रुद्राक्ष तथा शीघ्र विवाह और सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी जाती है। गणेश रुद्राक्ष एवं गर्भगौरी रुद्राक्ष में प्रायः मुख का विशेष महत्व नहीं होता, परंतु गौरी शंकर रुद्राक्ष में सप्तमेश अथवा सप्तम भाव में बैठे ग्रह का गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी जाती है। शनि के लिए 7 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष, राहु के लिए 8 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष एवं केतु के लिए 9 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष है। गुरु के लिए 10 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष, मंगल के लिए 11 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष तथा सूर्य के लिए 12 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष है। 13 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष शुक्र के लिए और 14 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष शनि एवं सूर्य दोनों के लिए होता है। विशिष्ट योगे के लिए भी रुद्राक्ष बताए गए हैं।
जो कि प्रायः योग निर्माता ग्रहों से संबंधित होते हैं। मंगल दोष में राहत के लिए 11 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष सहायक माना जाता है। काल सर्प दोष के लिए नवग्रह रुद्राक्ष माला सहायक मानी जाती है। इसी प्रकार गुरु चांडाल योग के लिए 8 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष तथा अंगारक योग के लिए 3 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष राहतकारी होते हैं। गोचर में जो ग्रह अशुभ फलदायक है उसका रुद्राक्ष धारण करने से भी राहत मिलती है। शनि की 7.5 या ढैया से राहत के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने का प्रचलन है। इसी प्रकार राहु के अशुभ गोचर से बचने के लिए 8 मुखी, केतु के अशुभ गोचर से बचने के लिए 9 मुखी तथा गुरु के अशुभ गोचर से बचने के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष धारण किए जाते हैं। श्रावण मास में धारण किए गए रुद्राक्ष तुलनात्मक रूप से अधिक सक्रिय एवं प्रभावी होते हैं। ओम नमः शिवाय।